नमस्कार दोस्तों, टीजीटी एस्पिरेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सेट 12 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जो हम आज कराएंगे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है लेट ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स, देन ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी की वैल्यू क्या है। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऑप्शन बी ए यूनियन बी माइनस सी, ऑप्शन सी ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी एंड ऑप्शन डी ए माइनस इंटरसेक्शन सी। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ की हेल्प से अगर सॉल्व करते हैं। देखिए, ये सेट है हमारा ए, ये सेट है हमारा बी और एक सेट बना दिया हमने सी। ये हमारा हो गया सी सेट। देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं ए माइनस बी की वैल्यू। ए माइनस बी हमारा ए सेट ये, बी सेट ये। तो ए माइनस बी वाला पार्ट होगा, मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया हमारा ए माइनस बी पार्ट। उसके बाद ए माइनस सी पार्ट निकालते हैं। ए सेट हमारा ये वाला है और सी सेट है ये। तो हमको निकालना ए का वो भाग जो सी से साथ कॉमन नहीं है, तो वो वाला पार्ट हो गया हमारा ये। तो हमको ए माइनस बी और ए माइनस सी का मतलब है ए माइनस बी वाला हिस्सा भी लेना हो और ए माइनस सी वाला भी हिस्सा को लेना है। तो आप ये जो देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल जो लाइन है उससे घिरा हुआ जो एरिया होगा वो हमारा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी होगा। तो आप देखते हैं कि जो हमारा ए पार्ट है सिर्फ ये वाला हमारा ब्लैंक एरिया है, बाकी पर जो भी लाइन ड्रॉ है या तो वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल लाइन है। तो हमको क्या करना, दोनों लाइनों से जो घिरा हुआ एरिया वो लेना, वो हमारा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी की वैल्यू होगी। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, इस ए पार्ट में से पूरे ये जो सेट है इस ए सेट से ये वाला हम माइनस कर देंगे। अब ये वाला जो पार्ट आ रहा है वो किस में आ रहा है, वो आ रहा हमारा बी और सी का इंटरसेक्शन पार्ट। बी और सी का इंटरसेक्शन पार्ट हो गया हमारा ये वाला, ठीक है। ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी का पार्ट। अगर ए में से हमने बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर देंगे तो आपका ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा। तो हमारा कौन सा पार्ट मिल जाएगा आपको, जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से ड्रा किया हुआ। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी पार्ट, यानी कि ए में से इस ए से इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा जो लाइन ड्रॉ की गई है वो वाला एरिया आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा ये वाला आंसर मैच कर जाएगा। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा आंसर। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, लेट ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स, देन ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी की वैल्यू क्या आएगी। पिछला वाला जो क्वेश्चन था इससे पहले उसमें यूनियन था, इसमें इंटरसेक्शन है। तो इसके जो ऑप्शन पार्ट हमारे जो दिया है, ऑप्शन है ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी और ए यूनियन बी माइनस सी और ए माइनस बी यूनियन सी। आइए हम देखते हैं, तीन सेट बनाते हैं। हमारे ये सेट हो गया ए, ये सेट बना दिया हमने बी, ये ए सेट हो गया, ये हो गया बी और एक सेट हो गया, ये हो गया हमारा सी। तो हम निकालते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी के लिए हम क्या पीछे ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ए का वो पार्ट लेना है जो ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट, यानी पार्ट कॉमन नहीं है। तो ये वाला ए में से ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, ये वाला, इस वाले पार्ट को हमें नहीं लेना है। तो सिर्फ कौन सा पार्ट लेना हमें ए माइनस बी में, ये वाले। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है, ये इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी पार्ट, ये वाला कॉमन पार्ट इसमें से हटा दिया जाएगा। तो ये होगा ए माइनस बी। उसके बाद में ए माइनस सी। अब हमें ए का वो हिस्सा लेना है जो सी के साथ कॉमन नहीं है। अब सी के साथ जो कॉमन हिस्सा है हमारा ये वाला, तो ये वाला नहीं लेना है, बाकी का सभी हमको लेना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी गई है, ये इस तरह से। ये वर्टिकल लाइन होगी, ये हो गया हमारा ए माइनस सी। अब ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन ए माइनस सी का मतलब है कि ए माइनस बी और ए माइनस सी का जो कॉमन पार्ट है वो हमें लेना है। तो कॉमन पार्ट का मतलब है जहां हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो वाला पार्ट हमारा होगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो वो वाला पार्ट हमारा कौन सा है, हमारा ये वाला पार्ट होगा, इतना ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा ए माइनस बी यूनियन, सॉरी ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो ये वाला पार्ट हमको पता करना है कि ये वाला एरिया हमारा
ये वाला, ये। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये पार्ट हमें ये और ये हमें माइनस करना। अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हम कैसे माइनस कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए कि ये पार्ट जो आ रहा है हमारा, ये पार्ट और ये पार्ट कहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो देखिए अगर हम ए से, इस टोटल ए पार्ट से, इस ए से टोटल से अगर इसको माइनस करना हो तो इसका मतलब ये है कि आप देखिए ये पार्ट जो आ रहा है हमारे बी सेट के अंदर भी आ रहा है और ये वाला पार्ट आ रहा है हमारा सी सेट के अंदर भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो बी यूनियन, ये बी हो गया, ये हो गया हमारा सी। अगर बी यूनियन सी जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया बी यूनियन सी। तो अगर ए में से हम अगर बी यूनियन सी माइनस कर देंगे तो हमारा यही पार्ट आएगा जो हमें निकालना है, यानी कि जो हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है ये, तो ये हमारा ये टोटल एरिया आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसलिए इस ए सेट से, इस ए सेट से हम क्या माइनस कर देंगे, बी यूनियन सी, बी और ये हो गया हमारा सी। इन दोनों के यूनियन को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे सेट ए से। तो हमारा ये वाला जो एरिया है, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये वाला एरिया हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा इसमें ए माइनस बी यूनियन सी। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, लेट ए बी सी आर थ्री सेट्स, देन ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी की वैल्यू हमारी क्या होगी। ऑप्शन दिए हुए ए यूनियन बी माइनस सी, ए यूनियन सी माइनस बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, या नन ऑफ दीज। तो इसमें से हम चेक करते हैं हमारा आंसर कौन सा ठीक होगा। देखिए ये हो गया हमारा ए सेट, ये हमने बना दिया बी सेट और ये हो गया हमारा सी सेट, ये वाला, ये हो गया सी सेट। तो पहले चेक करते ए माइनस सी। ए माइनस सी का मतलब ए का वो हिस्सा लेना है जो सी के साथ कॉमन नहीं है। तो ए और सी का कॉमन हिस्सा हो गया हमारा ये वाला, तो ए में से ये वाला पार्ट नहीं लेना है। तो हमारा जो पार्ट होगा ये वाला, ये होगा हमारा ए माइनस सी, क्योंकि ये सी वाला हिस्सा जो कॉमन है ए के साथ में ये है, तो ये वाला नहीं लेना है। उसके बाद लेना हमें बी माइनस सी। तो बी माइनस सी का मतलब बी का वो हिस्सा लेना जो सी के साथ कॉमन नहीं होता। तो पहले कॉमन देखें, बी और सी का कॉमन एरिया होगा ये वाला, तो ये वाला हमको नहीं लेना है। तो हमें बी का कौन सा हिस्सा लेना, बाकी का ये सब लेना, ये सब ये हमको लेना। तो यूनियन का मतलब है हम दोनों को लेना, ए माइनस सी वाला हिस्सा लेना और बी माइनस सी वाला हिस्सा लेना। तो जो दोनों है ए माइनस सी और बी माइनस सी, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी है और वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन वाला एरिया भी होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो वाला एरिया भी होगा। तो अब ये हमें क्या करना है कि अब ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये देखिए ये हमारा सी है। अगर यदि ए यूनियन बी से अगर इस सी को माइनस कर दिया जाएगा तो हमारा ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की गई है, तो लाइन ड्रॉ वाला जो एरिया होगा वो हमारा फाइंड हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें से ए यूनियन बी में से इस सी को माइनस कर दिया जाएगा। तो सी को माइनस कर दिया जाएगा तो हमारा कौन सा आएगा, जो लाइन हमने ड्रॉ की गई है वो वाला एरिया फाइंड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए यूनियन बी और माइनस सी। तो ए यूनियन बी माइनस सी वाला आंसर हो गया हमारा ये। तो यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसकी वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। वैसे हमने सिमेट्रिक डिफरेंस में भी पढ़ा हुआ कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और बराबर होता है ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए। तो आज चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू और क्या हुआ होती है। ए डेल्टा बी यानी सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो वो वैल्यू है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये देखते हैं इसकी दूसरी वैल्यू किसके बराबर होती है। तो देखिए शुरू करते हैं वेन डायग्राम के द्वारा। ये हमारा सेट हो गया ए, एक सेट हो गया हमारा बी, ठीक है। तो ए माइनस बी का मतलब है ए का वो पार्ट लेना है जो बी के साथ कॉमन नहीं है। तो कॉमन एरिया का हो गया हमारा ये वाला, इसको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा है कॉमन एरिया, ठीक है। तो ए का वो हिस्सा जो इस बी के साथ कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैंने इसको लाइन को ड्रॉ करके इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा। तो ये वाला एरिया होगा हमारा ए माइनस बी। फिर निकालना हमने बी माइनस ए। तो बी माइनस ए का मतलब बी का वो पार्ट लेना जो ए के साथ कॉमन नहीं है। तो बी का ए के साथ कॉमन एरिया ये हो गया हमारा, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा बी माइनस ए वैल्यू होगी ये वाली, ठीक है। अब यूनियन का मतलब दोनों लेना, ए माइनस बी भी लेना और बी माइनस ए दोनों हमें ले लें। तो सिर्फ यानी कि हमें बीच वाला पार्ट छोड़ देना है।
ये बीच वाले पार्ट को छोड़ देंगे, बाकी जो लिया जाएगा वो हमारा आंसर होगा, यानी ये हिस्सा और प्लस ये हिस्सा ले लिया जाएगा और इसको छोड़ दिया जाएगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए ये जो बीच वाला हिस्सा है ये होता हमारा इंटरसेक्शन बी। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो हम क्या करेंगे, ए यूनिट बी में से ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, यानी ए यूनिट बी में से इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ए यूनिट बी में से क्या माइनस कर देंगे, इंटरसेक्शन बी। तो इसकी वैल्यू रह जाएगी ए माइनस बी यूनिट बी माइनस ए की वैल्यू रहेगी ए यूनिट बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये हमारा आंसर होगा सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू ए, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या। तो ऑप्शन है फर्स्ट यूनिवर्सल सेट, दूसरा द सेट, तीसरा ए और चौथा है हमारा बी। देखिए ए माइनस बी में से ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का मतलब क्या है कि ए का वे ही एलिमेंट लिखने हैं जो बी के साथ कॉमन नहीं है। अब वो किसके बराबर आ, ए के बराबर आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए का बी के साथ में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्योंकि ए में से बी माइनस करने का मतलब है कि ए के वो ही एलिमेंट लेने हैं जो बी के साथ कॉमन नहीं है, मगर वो तो ए के बराबर ही आ रहा। इसका मतलब बी और ए में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एच बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी हमारी 5, और 5 का मतलब क्या होगा, नल सेट। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया नल सेट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए इज इक्वल टू, एक ऐसा सेट है कि ये ऑर्डर पेयर सेट है और y किस तरह से रिलेटेड है, y इज इक्वल टू e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में, और x बिलोंग करता है रियल नंबर को। और दूसरा सेट हमारा ये है, उसमें ऑर्डर पेयर सेट क्या है कि y इज इक्वल टू x और x बिलोंग्स टू r। तो हमको देखना है कि a सबसेट b के है या b सबसेट a का है, या a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 है, या a यूनियन b इक्वल टू a। तो ये हमको चेक करना है। तो चेक करते हैं, देखिए हमारी दो इक्वेशन है, एक y इक्वल टू e की पावर x है, एक y इक्वल टू x है। हमारी इक्वेशन है एक y इक्वल टू e की पावर x, एक है y इक्वल टू x। तो हमारे लेफ्ट वैल्यू y है, तो वो दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए हमारी जो राइट की वैल्यू भी क्या होंगी, इक्वल होगी। तो e की पावर x आ गया हमारा x। तो अब यह आप इसको चेक करिए कि क्या कोई ऐसा नंबर, कोई रियल नंबर है कि e की पावर x इक्वल टू x आ जाए उस वैल्यू के लिए। तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसके लिए e की पावर x की वैल्यू x आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब इस सेट में और सेट में कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा पॉइंट निकल पाता। तो अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, सर कोई पॉइंट हमको नहीं मिलता, तो इसका मतलब हमारे इस ए सेट और बी सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब होगा इंटरसेक्शन बी इक्वल हो गया हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if P and Q are two sets such that P union Q is equal to P, then P intersection Q की वैल्यू हमारी क्या आएगी। देखिए ऑप्शन है P, Q, phi या नन ऑफ दीज। देखिए वेन डायग्राम से हम दिखाते हैं, इसकी मैं 3 कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। ये सपोज कर हमारा P सेट है और ये सेट हो गया हमारा Q सेट। जब हम P यूनियन Q निकालेंगे तो हमारी वैल्यू P नहीं आएगी, क्योंकि P का हमारा ये वाला पार्ट हो गया। तो P यूनियन Q इज इक्वल टू P नहीं आने की इस वाले चित्र में। अगर दूसरा चित्र बनाते हैं हम, ये वाला, ये P है और हमने ये बना दिया Q। इसमें तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो इस वाले केस में भी हमारा अगर P यूनियन Q दोनों को P यूनियन Q की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू भी हमारी P के बराबर नहीं आएगी। तो ये फिगर भी मैच नहीं करते, ये भी मैच करता। फिर तीसरा फिगर दिखाता हूँ मैं, ये वाला, ये P है, इसके अंदर मैंने बना दिया Q, ये बना दिया मैंने Q सेट। तो इस केस में P यूनियन Q की वैल्यू हमारी P के बराबर आ जाएगी। तो P यूनियन Q इस वाले केस में हमारा वेरीफाई होगा। उसके बाद में और फिर हमें देखना है P इंटरसेक्शन Q की वैल्यू क्या आ रही है। तो P और Q का इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो कॉमन पार्ट है, और कॉमन के पार्ट क्या है हमारा, वो है हमारा Q। तो इसलिए P इंटरसेक्शन Q की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, Q। तो हमारा आंसर होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ P and Q are two sets then value of P minus Q union Q minus P union P intersection Q, इसकी वैल्यू क्या है देखते हैं। ये हमने दो सेट बनाए P और इस सेट हो गया हमारा Q।
तो P माइनस क्यू वाला पार्ट हो गया हमारा ये वाला, ये Q माइनस P ये वाला हो गया, और P इंटरसेक्शन C ये वाला पार्ट हो गया। तो इन तीनों को बताना, यानी P माइनस Q यूनियन Q माइनस P और यूनियन P इंटरसेक्शन Q। इसका मतलब है हम तीनों पार्टों की वैल्यू क्या हो जाएगी। आप देख रहे हैं टोटल जो फिगर दिखा रहा था ये दिखा रहा था हमारा P यूनियन Q, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा P यूनियन Q, यानी कि ये वाला आंसर। तो आंसर होगा P यूनियन Q। क्वेश्चन हमारा, लेट P Q एंड R 3 सेट्स, देन ये चार ऑप्शन है A B C D। तो हमें इसमें चेक करना है कि हमारा कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये पहला पार्ट ऑप्शन है P यूनियन Q इंटरसेक्शन R की वैल्यू क्या है। देखिए जब इसको हम वैल्यू को खोलते हैं तो कैसे कैसे इसमें अप्लाई करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव P यूनियन Q, तो P यूनियन Q हमारा ठीक है, उसके बाद में इंटरसेक्शन वो भी ठीक है, उसके बाद में फिर P यूनियन R आना चाहिए, यहाँ पर आ गया P इंटरसेक्शन R, तो इसलिए हमारा ये गलत है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल कर दिखाऊँ, P यूनियन Q इंटरसेक्शन R की वैल्यू क्या आएगी, तो पहले क्या करते हैं P यूनियन Q, उसके बाद में फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर आएगा P यूनियन R, तो ये आपको जो मैच कर जाएगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा जो मैच कर रहा है, देखिए ये वाला सी मैच कर रहा है, P यूनियन Q इंटरसेक्शन R बराबर P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R, इसलिए ये हमारा आंसर ठीक होगा, बाकी हमारा ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसेट्स ऑफ सेट J इज और R, यानी कि ये जो हमारा सेट है इसके सबसेट बताने कौन कौन से इसके सबसेट हैं। देखिए अब जो हमारा जो सेट है इसके अंदर एक एलिमेंट है 0, तो 0 एलिमेंट है यानी कि एक एलिमेंट है, तो इसके सबसेट की जो संख्या होगी वो होगी y फॉर्मूले 2 की पावर n से हो जाएगी 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू होगी 2, यानी इसके कितने सबसेट्स होंगे, 2 सबसेट्स होंगे। अब कौन कौन से सबसेट्स होते हैं, देखिए इसके सबसेट्स होंगे, एक तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा 5, तो इसके 2 सबसेट्स होंगे। एग्जाम्पल के रूप में और बताऊँ मैं, मान लिया हमारे एक सेट है 1 2, मैंने पहले बताया था इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो इसके सबसेट्स कौन से होंगे, एक तो होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 1 2 और एक होगा हमारा 5, 2 एलिमेंट हैं, तो कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू रख देंगे, तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो इसके सबसेट्स की संख्या होगी। तो इसमें एक एलिमेंट है 0, तो इसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 1 यानी 2 पर कौन कौन से होंगे, एक तो 0 हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि 5 जो सभी का सबसेट होता है, तो आंसर हो गया हमारा डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, देन ऑप्शन ए सबसेट बी होगा, या ए यूनियन बी सबसेट होगा इंटरसेक्शन बी, या इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए के या 5 के, और डी ऑप्शन होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी इज सुपरसेट ऑफ बी। तो हमको चेक करना हमारा कौन सा आंसर ठीक होगा। और ये जो हमारे ए और बी सेट है वो हम किसी प्रकार के सेट आप मन से ले सकते हैं, तो अपनी मर्जी से कोई भी जो सेट लेंगे, तो ये सभी जितने भी 4 ऑप्शन हैं इनमें से किसी एक ऑप्शन को हमको चेक करना है कि हमारा ये ऑप्शन ठीक है या नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ए सबसेट ऑफ बी, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी 2 सेट ले लेते हैं ए और बी। ए में हमने जो एलिमेंट लिए 1 2 3 और बी के अंदर एलिमेंट लिए 2 और 4। दोस्तों ये हम जो सेट लेंगे अपनी मर्जी से कोई सा भी सेट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ए के अंदर एलिमेंट जो 1 है वो बी के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ए बी का सबसेट नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हमारी होगी फेल, यानी ए सबसेट बी का होगा ये कोई जरूरी नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा बी, ए यूनियन बी का मतलब है ए यूनियन बी सबसेट इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों के एलिमेंट लेना, और इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि दोनों के कॉमन एलिमेंट लेना। जैसे हम वेन डायग्राम बनाए इस तरह से, अगर एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर दें दोनों सेट, तो इंटरसेक्शन पार्ट हो गया हमारा ये वाला, ये इंटरसेक्शन पार्ट होगा और ए यूनियन बी होगा दोनों को मिलाकर। तो जो इंटरसेक्शन जो पार्ट है हमारा, वो पार्ट हमारा कम होता छोटा होता, जबकि ए यूनियन बी जो पार्ट होता वो हमारा बड़ा पार्ट होता। तो ए यूनियन बी जो हमेशा कभी भी जो है इंटरसेक्शन बी का हमारा सबसेट नहीं हो सकता। इसका सबसेट ये टोटल वाला जो सेट है ए यूनियन बी हो गया हमारा टोटल, वो इसका सबसेट नहीं हो सकता।
जबकि ये वाला जो है हमारा इंटरसेक्शन जो बी है वो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। तो इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन बी है हमारा वो ए का भी सबसेट होगा और इंटरसेक्शन बी जो होगा वो हमारा बी का भी सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, रॉन्ग। सी की बात कर रहे हैं, ये हमारी बता रहे थे कि इंटरसेक्शन भी हमारा ए का भी सबसेट हो सकता है, इंटरसेक्शन हमारा बी का भी सबसेट होता है अगर ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अगर ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, सपोज करें ये ए है, ये हमारा बी पार्ट, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5, और 5 क्या होता है सभी का सबसेट होता है। तो इसलिए ये इंटरसेक्शन बी अगर ओवरलैपिंग कर रहा है तब वो ए का भी सबसेट होगा, बी का भी सबसेट होगा। तो ये कंडीशन हमारी फुल होती है, फुलफिल होती है। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है यानी 5 है तो 5 हमारा ए का भी सबसेट होगा। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। और बात करते हैं डी की, इंटरसेक्शन बी सुपरसेट बी का कभी नहीं होगा। तो ये इंटरसेक्शन बी हमारा होगा ये वाला पार्ट और बी हो गया हमारा ये, तो इंटरसेक्शन बी सुपरसेट नहीं है, जबकि बी सुपरसेट बोल सकते हैं ए का। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। दोस्तों, सेट थ्योरी से रिलेटेड हमने जितने भी आपको क्वेश्चन कराए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो, आप लोग अगर इनकी प्रैक्टिस ठीक से करेंगे तो आपको एग्जाम में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आशा है कि मैंने जो आपको क्वेश्चन कराए हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक है सेट थ्योरी, हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और एक हमारे सब्सक्राइबर की जो एक इच्छा थी कि हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर है उसको क्लियर कराएं, तो हम जो नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करेंगे वो हमारी जो वीडियोस होंगी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की होंगी। दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसका लाभ लीजिए।